नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मजदूर यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से 4 लेबर कोड को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो सीधा यहाँ के तमाम मजदूरों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लेबर कोड के क्यों विरोध है। मैम, आज आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारा पूरे राष्ट्रीय हड़ताल का दिन है और हमारे हिसाब से हमारी उम्मीदों से ज़्यादा हमारे देश के मजदूरों ने, किसानों ने, खेत मजदूरों ने और आम जनता ने इस हड़ताल में भागीदारी करके जो हमारी कल एक्सपेक्टेशंस थी कि 25 करोड़ के करीब शामिल होंगे, आज 25 करोड़ से कहीं पार हो गए हैं। तो हम समझते हैं कि देश की जनता भी समझ रही है कि यहाँ तक गला भर गया है। सरकार की नीतियाँ जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हमारी नीतियों से फायदा होगा, मजदूरों का विकास हो रहा है देश का। वो सरकार का दावा है, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी की बात बोल रहे हैं। वो ऊपर हवाई बात कर रहे हैं। हाँ, उनके मित्र खूब फल फूल रहे हैं। अडानीज अंबानीज को कोई चिंता नहीं, उनके विदेशी मित्र भी हैं, कॉर्पोरेट घराने, वो खूब फल फूल रहे हैं। तो वो उनकी बात कर रहे हैं, देश की जनता की। जनता का विकास नहीं। देखो, विकास कौन करता है? जनता करती है। तो जनता खेत खलिहान उद्योग कारखानों में काम कर रही है, लेकिन जनता का विकास नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, इलाज महंगा हो रहा है, छत छीनी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो धन दौलत पैदा करने वाले को पीटा जा रहा है और धन दौलत जो पैदा हो रही है वो अमीरों के उसमें जा रही है। तो कौन कह रहा विकास कभी रुका किसी देश का? विकास करने वाले का विकास रुक जाता है अगर सरकारें कॉर्पोरेट घरानों की सेवा में जुटती हैं। और मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि मजदूरों की जो आय है वो दुगनी हुई है हमारी सरकार में, उस पे कितनी सच्चाई है? मेरे को एक भी सेक्टर बता दें जहां दुगनी हुई है, मैं मान जाऊंगी उनकी बात को। एक सेक्टर गिना दें जहां आय दुगनी हुई, और मैं सेक्टर आफ्टर सेक्टर गिना दूंगी कि महंगाई को लेके, इन्फ्लेशन को लेके रियल सेंस में वेज डिप्रेस हुई है। और जो ठेका मजदूर, आउटसोर्सिंग वाले मजदूर हैं, उनके लिए जो तय होता है उससे आधा भी नहीं मिलता है, 1/3 भी नहीं मिलता है। निजीकरण में दिक्कत क्या है? अगर देश में निजीकरण हो रहा है तो उससे परेशानी क्या है? क्योंकि मोदी सरकार तो कहती है निजीकरण के काफी फायदे हैं। हम ये जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विसेज होती थी, प्राइवेट सेक्टर भी होता था। तो हमने कब विरोध किया प्राइवेट सेक्टर का? लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर और हमारे पब्लिक सर्विसेज के निजीकरण का क्या मतलब? प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कौन रोकता है उसको? पर आप जो देश के हित के लिए, देश के निर्माण के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए, इसकी संप्रभुता के लिए जो जरूरी है उसको आप डिसमेंटल कर रहे हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये एंटी नेशनल गवर्नमेंट है, देश विरोधी सरकार है। क्या लग रहा है ये चार जो कानून है वो रोके जाएंगे सरकार के द्वारा? रोकने ही पड़ेंगे। हम सड़कों पे हैं। ये हमारी जब से लेबर कोड आई, ये 4थी स्ट्राइक है हमारी, और इस बार वाली स्ट्राइक पिछली स्ट्राइक्स की तरह नहीं है। ये स्टेपिंग स्टोन है, इस पे ऊपर हम चढ़ेंगे इस हड़ताल पे, और आने वाले दिनों में लड़ाई को तेज करेंगे। या तुम नहीं या हम नहीं, आर पार की लड़ाई होगी। मैम, जिस तरीके से आप लोग जंतर मंतर पर लगातार उतरते रहते हैं, मजदूरों के जो विरोध में कानून लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस पे कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल, आज तो आप देखिए कि सरकार के हित में ही है कि देश के अल्पसंख्यक, देश के जो मजलूम हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो आपस में लड़ते रहें, या वो खासकर जो बड़ी पिक्चर है, जो मेन सवाल है, उसमें ना आए। हर तरह के मुद्दा भटकाने की राजनीति हम बार बार देखते हैं सरकार करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस देश के लोग चाहते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो सम्मानजनक जीवन और मिनिमम वेज का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, इन सारे सवालों पर लगातार आज देश के जो मजलूम हैं वो एकजुट हो रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ में अपने इसी तरह के संघर्ष कर रहे हैं लगातार, वो अफोर्डेबल इक्विटेबल एजुकेशन का संघर्ष हो। तो इसीलिए आज हम लोग, कई लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया से, जवाहरलाल नेहरू से
आए हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को जो लोग बनाते हैं, जिन क्लासरूम्स में हम बैठते हैं, वो यही मजदूर हैं। और आज जब इन पे हमला होता है तो ये खाली हमारा एक फ़र्ज़ नहीं, कर्तव्य भी है कि हम आए इनके साथ एकजुटता पेश करें, क्योंकि आज ये सरकार हर तरह से देश में हम लोगों पे भी हर तरह के हमले हैं, और आज जिन सब पे हमले हैं, जीवन जीविका, खाने पीने, पढ़ने लिखने, उन सारे कौमों को एक साथ आना होगा। इसलिए आज हम लोग स्टूडेंट्स मजदूरों के साथ सॉलिडारिटी में यहाँ पे आए हैं। और रहा बात कि ये सरकार क्यों नहीं सुनती है, तो ये तो साफ है कि ये सरकार एक पर्टिकुलर तबके के फेवर में काम करती है। वो पूंजीपति होंगे, वो देश में ऊंची वर्ग के लोग होंगे, ऊंची जाति के लोग होंगे। तो ये सरकार पिछले 10 से ज़्यादा साल जब से सत्ता में है, ये साबित कर चुकी है कि एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर जाति के पक्ष में काम करने वाली ये सरकार है। मोदी सरकार तो ये कहती है ना कि हमने गरीबी देखी है, मजदूर का जो दर्द होता है वो हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं 30 साल कहते हैं कि मैंने मजदूरी भिक्षा मांगी है। अगर यही होता पिछले 2.5-3 साल पहले की बात है, जब कोविड होता है, कोविड में जैसे ही लॉकडाउन लगता है, इस देश के मजदूरों को सैकड़ों मील पैदल का सफ़र तय करना पड़ता है। इस देश में सही में सत्ताधारी वर्ग को फ़र्क पड़ता मजदूरों के दुख तकलीफ से, तो लोगों को अपने घर पैदल नहीं जाना पड़ता। लोग भूखमरी से मर गए, लोगों की नौकरियां चली गई। इतने सारे आशा कर्मचारी जो अस्पताल का जो कोविड में सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, उनके वेतन नहीं मिले, उनको नौकरी पे उसके बाद नहीं रखा गया। तो आज तो जो जॉब सिक्योरिटी की मांग लेके यहाँ पे मजदूर साथी आए हुए हैं, आप देखेंगे इसी इकोनॉमी में गिग वर्कर्स एक बड़ा तबका है जो स्टूडेंट्स का ब्लिंकिट स्विगी की डिलीवरी करता है, क्योंकि ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पे पैसा नहीं है, उनमें उनको न्यूनतम वेज नहीं मिलता है, किसी भी तरह का जॉब सिक्योरिटी नहीं है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह से कोई दिक्कत हो जाए, मेडिकल दिक्कत आ जाए, उनको किसी भी तरह का कोई एश्योरेंस नहीं है मेडिकल। तो आज तो जिस तरह से ये सरकार, हम बिहार में अभी देखते हैं, बिहार में कह दिया गया है कि जो लोग बाहर रहते हैं 3 महीने पहले तक बिहार में नहीं रह रहे थे। मैं खुद बिहार से आती हूँ। तो सबसे बड़ा पलायन जिस राज्य से देश भर में होता है, जो मजदूर बिहार से जा के, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो दिल्ली हो, ऐसे महानगर बसाए हैं, बनाए हैं, उनको आज आप कह दे रहे हैं कि आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। तो आज तो एक तरफा इनको निकाल फेंकने की, इनको अदरिंग की जो एक प्रक्रिया है, जो सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा देने की प्रक्रिया है, वो भाजपा चलाए हुए, और इसमें सबसे ज्यादा हाशिए पे मजदूर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार मोदी जी कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन मजदूरों के विकास को लेकर आप लोग जंतर मंतर पर उतरे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, तो विश्व गुरु कैसे बने वो हमें एक लोकल लेवल पे देखना पड़ेगा। किस तरीके से एक मजदूर, एक किसान जो मेहनत कर रहा है, वो एक रोटी के लिए मेहनत कर रहा है, अपने एक जो उसका वर्किंग आवर है वो फिक्स हो, हम उसकी डिमांड के लिए यहाँ हैं। लेकिन मोदी जी यहाँ कुछ नहीं देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। हम विश्व गुरु बेशक बन जाओ, बेशक बने भी नहीं हम, क्योंकि जब तक हम हमारे मजदूर की, और ये बीजेपी वाले गलत बोलते हैं। बिल्कुल देखना पड़ेगा हमें, अब लोकल स्तर पर देखना पड़ेगा ना कि भारत की स्थिति क्या है। आज भी मजदूर उसी स्थिति में जो कई साल पहले हुआ करता था, हम उसी स्थिति में अभी भी, आज भी हम धरने पे क्यों बैठ रहे हैं? हम उनकी मजदूरी जो वर्किंग आवर है उसके फिक्स करने के लिए बैठ रहे हैं हम, लेकिन इस पे कहाँ बात की जा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? विरोधी कानून को लेकर आए, देखिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा, जो ये कानून आए हैं, जो लेबर कोड आए हैं, इसका इफेक्ट हर जगह मजदूरों पे पड़ा है। और ख़ासकर हमारे जो कैंपसेस है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, कुछ लोग जो है कैंटीन में काम करते हैं और इन सब चीज़ों में काम करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया है अलॉन्ग विद प्राइवेटाइजेशन, उसकी वजह से क्या हुआ है, एक तो खाने की क्वालिटीज़ में भी फ़र्क आने लग गया है, और जो है आमदनी में भी फ़र्क आने लग गया है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है उसी सेम खाने के लिए, जिसके लिए कम पे करना पड़ रहा था, सब्सिडाइजेशन हुआ करती थी। और दूसरी तरफ जो है, जो काम करते हैं इसके लिए, जो वर्कर्स है, उनकी भी आमदनी कम हो चुकी है इस वजह से। तो प्रेशर यहाँ से भी पड़ रहा है, वहाँ से भी पड़ रहा है। जो ये नए लॉज आए एक तरफ, और दूसरी तरफ जो NEP के अंडर प्राइवेटाइजेशन हुई है, तो ये जो है, ये नाइंसाफ़ी है। ये जो देश की वर्किंग क्लास है उसके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो सुई से लेकर एटम बम तक हर चीज़ में इनका योगदान रहता है। ये माइक से लेकर ये दफली तक हर चीज़ में इनका योगदान रहा है, इनके बगैर नहीं बन सकता। और इन्हीं के विरोध में कानून लाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है।
और ये जो है देश के भी खिलाफ है और देश की आम जनता के खिलाफ है, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर मजदूरों के जो खिलाफ 4 कानून लाए गए हैं उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये कहती है कि देश का विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जंतर मंतर यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है और अलग अलग जगह से यहाँ पर मजदूर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इनकी यही गुहार है कि सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। लेकिन आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं